नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट बुक एमपीसी 001 कोग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी की फर्स्ट यूनिट। कोग्निटिव साइकोलॉजी एंड लर्निंग एंड मेमोरी कोग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर पूछा गया या बताया गया है, हम कह सकते हैं हमें इसको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? कोग्निटिव साइकोलॉजी। वट यू मीन बाय कोग्निटिव साइकोलॉजी? कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूं, कोग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब क्या है हिंदी में, कि हमारे मनोविज्ञान को जानना, मन के विज्ञान को जानना कोग्निटिव साइकोलॉजी है। तो अगर हम जैसे बता रहा हूँ, डेफिनेशन क्या बनेगी? कोग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, लर्न एंड व्हाट दे रिमेंबर। तो इसके अंदर तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई, आपको पता लग गया होगा डेफिनेशन पढ़ने के बाद। परसीव चीज़, कोई बंदा है जो परसीव कर रहा है थिंग को, कैसे कोई बंदा लर्न कर रहा है, कैसे कोई व्यक्ति परसीव कर रहा है, कैसे कोई व्यक्ति लर्न कर रहा है, और कैसे वो चीज़ों को याद रख पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको बोलेंगे हम कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइंटिफिकली स्टडी ऑन पीपल्स परसेप्शंस, लर्निंग, मेमोरिंग एंड थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब प्रिस्क्रिप्शन से क्या मतलब हो गया? प्रिस्क्रिप्शंस कैसे कोई बंदा, कैसे कोई व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को कैसे परसीव कर रहा है, किसी नॉलेज को कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहा है। परसीव का मतलब हो गया तात्पर्य, तात्पर्य, तात्पर्य निकालना। कैसे कोई भी बंदा है जो, कैसे कोई व्यक्ति है जो किसी चीज़ के बारे में क्या तात्पर्य निकाल रहा है। जैसे कि अब हम आजकल है जो बोल दे पेरेंट्स को कि भी मम्मी मेरे को जिम जाना है, पापा मेरे को जिम जाना है, तो कुछ पेरेंट्स होंगे ये सोचेंगे कि भी वो किसके लिए जा रहा है, मॉडलिंग करेगा मेरा लड़का, क्योंकि इंटरेस्ट चेक करते हैं। कुछ सोचते हैं ये बॉडी बिल्डिंग के लिए जाएगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। कुछ सोचते हैं कि भी इनका गेटअप अच्छा हो जाएगा। बच्चे आजकल यंग हैं, जैसे वो अपने आइडियल किन को मानते हैं, हीरोज़ को मानते हैं, हीरोइन को मानते हैं, तो क्या करते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं। जिम का मतलब पेरेंट्स है जो उनकी सोच के अकॉर्डिंग है जो क्या निकालते हैं, वो परसेप्शंस कहलाता है। कैसे वो किसी चीज़ को, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आता है लर्न, कैसे पीपल लर्न कर रहे हैं। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ लर्न का, अगर देखिए नीचे ही आ जाइए, मैंने यहाँ पर डोमेन के अंदर है जो नॉलेज को ऐसे लिखा है, नॉलेज। नो क्यों लिखा है मैंने इसको? नो को मैंने इंग्लिश में जैसे हम इसको 9 बोलते हैं, तो मैंने इसको हिंदी में नो लिख लिया, फिर लेज लिख लिया। अगर मैं आपको इसी प्रकार ये चीज़ सिखा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? लर्निंग हो जाएगा। और रिमेंबरिंग में क्या आ जाएगा कि भाई मैंने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट चैनल पर एक वीडियो देखी जिसके अंदर नॉलेज को ऐसे लिखा गया था कि भी नो प्लस लेज, तो इसको हमने नॉलेज बोल दिया, और दैट इज़ द रिमेंबरिंग। ये कारण हो गया, हमारे चैनल है जो आपको सिखाने का जरिया हो गया, तो इसको रिमेंबरिंग कहते हैं कि भी यही कारण है आपको इस चीज़ को याद रखे गया। ठीक है। हम जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोलते हैं, बच्चों का जो वो कायदा होता है जो बच्चे बचपन में पढ़ते हैं नर्सरी क्लास के अंदर, तो उसको हमें जो आज भी देखेंगे तो वैसा ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आज भी हम देखेंगे तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। इसको बोलते हैं रिमेंबरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमेंबरिंग। हमारा पहला क्रश हो गया, ठीक है, हम मतलब सभी को ये याद होगा कि भी उसका पहला क्रश कौन है, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा अपने पहले क्रश को, ठीक है। तो थिंकिंग एंड रीजनिंग, वाई, ये साइंटिफिकली स्टडी के अंदर सबसे मेन जो रीज़न रहा है ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने का, इंटरेस्ट इसलिए क्रिएट हुआ ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने का, क्योंकि साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे हाउ पीपल परसीव वेरियस शेप्स, वो कैसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को किस प्रकार परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार, वाई, क्यों वो भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, वाई दे रिमेंबर सम फैक्ट्स बट फॉरगेट अदर्स। ये भी तो कारण है ना। अभी आपको ही मैं बता रहा हूँ, हम दिन में 100 चेहरे देखते हैं लेकिन हम किसी को याद नहीं रख पाते। लेकिन हाँ, कुछ चेहरे इतने खास होते हैं, हमें उन्हें देखते ही कुछ यादें उनसे जुड़ी जाती हैं जो वो हमारे को याद रहते हैं। हाउ दे लर्न लैंग्वेज, कैसे हम सीख रहे हैं। जैसे अब मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी कि भाई ये आप शायद कभी नहीं भूलोगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप ये चीज़ नहीं भूलोगे। उसके बाद हम आते हैं वन मोर थिंग,
क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस वीडियो के अंदर। जो इंट्रोडक्शन के अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर वो क्या है कि आवर बिहेवियर डिटरमाइन बाय द मेंटल प्रोसेस। हमारा बिहेवियर है जो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मेंटल प्रोसेसेस के द्वारा। अब ये सिंपली अगर हम सोचें, अगर हम हेल्दी हैं तो हम अच्छा खा पी रहे हैं तो हमारी सोच भी ठीक रहेगी, ठीक है। अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छे से हम स्टडी कर पाएंगे। दैट इज़ द बिहेवियर, ठीक है। कई बच्चों का रूड बिहेवियर होता है, कई एम्प्लॉयज़ का रूड बिहेवियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर पर शायद किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ द मेंटल प्रोसेस। उसके दिमाग में वे बातें चलती रहती हैं जो कि उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती ही करती हैं। हम कहते भी हैं कि भी आपने कभी देखा होगा बड़े बुजुर्ग के साथ कि भाई हम वो कहते हैं कि भी भाई घर लड़के आए तो यहाँ पर हमारे पे क्यों गुस्सा उतार रहा है। तो दैट इज़ द मेंटल प्रोसेस जो हमारा बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये भी कह सकते हैं हम कि भी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, अगर हम स्टडी कर रहे हैं मेंटल प्रोसेस की तो उसको कोग्निटिव साइकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास जो आते हैं हमारे पास डोमेन ऑफ साइकोलॉजी। डोमेन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर 12 डोमेन्स हैं। कोग्निटिव न्यूरोसाइंस, कोग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कोग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर हमें जो फील्ड एक्सपेरिमेंट और लैब एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन के जो दिमाग पर जो फील्ड एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लैब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनको हम पढ़ने इसके अंदर होता है हमारे पास है जो न्यूरोसाइंस, एक होता है हमारे पास है जो साइकेट्रिस्ट। तो दैट इज जब वो कंबाइन करते हैं तो कोग्निटिव न्यूरोसाइंस बन जाती है। परसेप्शन, हम कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। हम अब जैसे भी हैं, अब मैंने आपको ये नॉलेज सिखा दिया ना, तो आप हमेशा नॉलेज को ऐसे लिखने का कोशिश कर सकते हो, लिखने की कोशिश कर सकते हो। उसको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं कि कैसे मैंने इस पैटर्न को बनाया है और आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अटेंशन, आप मेरी वीडियो में ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कितना कॉन्शियस हो आप इन सभी चीज़ों को लेकर जो मैंने ऊपर बताई हैं। मेमोरी, कितना आप याद रख पाते हो वीडियो को एक बार देख के। मैं कहता हूँ अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही, आप एक बार फिर से देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप यही वीडियो देखिए, आप कोई और वीडियो देखिए, लेकिन आपकी मेमोरी में वो चीज़ें जानी ही चाहिए। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, हम कितना सीख रहे हैं, दैट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के अंदर आएगा। इमेजरी, हम कैसे इमेजों को पढ़ रहे हैं। ये एग्जांपल सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं बार बार इसी पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज आ जाती है हमारे पास। साइकोलॉजी किस प्रकार डेवलप कर रही है, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। थिंकिंग और कंसेप्ट फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। थिंकिंग और कंसेप्ट, हम किस प्रकार सोच रहे हैं और कैसे हमारा कंसेप्ट तैयार हो रहा है ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ह्यूमन ब्रेन और जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।